केसी वेणुगोपाल जी, प्रियंका जी, पीसी चाको जी, सुभाष चोपड़ा जी, रघु शर्मा जी, नदीम जावेद जी, मोहम्मद उस्मान जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब नेता, हमारे कैंडिडेट्स हारून यूसुफ जी, अलका लांबा जी, मिर्जा जावेद अली जी, पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नदीम ने अपने भाषण में कहा कि आजाद जी ने यहां कहा था कि बिना हिंदू मुस्लिम एकता की उन्हें आजादी नहीं चाहिए। मैं दूसरी बात बोलता हूं, बिना हिंदू मुस्लिम एकता की इस देश को आजादी मिलती ही नहीं। अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता नहीं होती तो शायद आज भी यहां अंग्रेज बैठे होते। और जो भी इस देश में हुआ है, आजादी की बात करें, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, टेलीकॉम रेवोल्यूशन, जो भी इस देश ने किया है, उसकी नींव हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता है। और जो भी सोचता है कि बिना इस एकता के, बिना भाईचारे के, बिना प्यार और मोहब्बत के ये देश आगे जा सकता है, उसे इस देश के इतिहास के बारे में और इस देश के बारे में कोई समझ नहीं है। यह सच्चाई है। और अगर आप देखें, लोग कहते हैं और पूरा देश जानता है, दुनिया भी जानती है कि जो प्रगति हिंदुस्तान में 5 साल पहले हो रही थी, 2004 से 2014 तक जो प्रगति हुई, ओबामा जी ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहली बार इतिहास में अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका का मुकाबला हिंदुस्तान और चाइना के युवा कर सकते हैं। और मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश आए, डिनर था, मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस की लीडरशिप, जॉर्ज बुश, और जॉर्ज बुश सवाल पूछते हैं, प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं, कहते हैं मैं एक बात समझना चाहता हूं। मनमोहन सिंह जी ने कहा क्या? कहते हैं इस देश में हिंदू और मुसलमान, करोड़ों हिंदू और मुसलमान प्यार से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। कारण क्या है? कारण है कि अगर आप सचमुच देखें तो हिंदुस्तान के सब लोगों के बीच में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के बीच में प्यार है। यह सच्चाई है। एक
कांग्रेस का कार्यकर्ता इसी इलेक्शन में कैंपेनिंग कर रहा था, वहां दो लड़कों से उसकी बात हुई, एक हिंदू एक मुसलमान, और उसने उनसे पूछा कि एक बात बताओ, ये जो देश में माहौल है, ये दिन भर जो नरेंद्र मोदी कहते रहते हैं, इसके बारे में क्या लगता है? वो कहते हैं देखिए, नरेंद्र मोदी जो कहता है, केजरीवाल जो कहता है, मगर ये मेरा दोस्त है, ये मुसलमान है, मैं हिंदू हूं, मैं इससे प्यार करता हूं। और ये सिर्फ मैंने आपको दो लड़कों की बात की, मगर आप हिंदुस्तान में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, पूछिए, देखिए गुस्सा हो सकता है, आदमी गुस्सा हो जाता है, दोस्तों के बीच में भी गुस्सा हो जाता है। नफरत और गुस्से में फर्क होता है। यह जवाब दीजिए मुझे, नरेंद्र मोदी के आने से पहले 2004 से 2014 हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत क्यों नहीं थी? यह मुझे समझा दीजिए कि हुआ क्या? यह हुआ क्या कि ये नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं और पूरा का पूरा जहर फैला देते हैं। मैं आपको बताता हूं, इसके नीचे एक कारण है। कारण यह है कि जहां पहले युवाओं को रास्ता दिखता था, जहां पहले जब युवा कॉलेज जाता था, स्कूल जाता था, वो जानता था कि उससे रोजगार मिलेगा, आज वही युवा स्कूल और कॉलेज जाता है और उसे यह नहीं मालूम कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। उसके दिल में डर है और इस डर का फायदा नरेंद्र मोदी उठाते हैं। आप इस बात को समझिए, नरेंद्र मोदी नहीं चाहता कि इस देश के युवा को रोजगार मिले, क्योंकि उसकी राजनीति का ऑक्सीजन बेरोजगारी है। जिस दिन, और जानबूझ के मैं आपको बता रहा हूं, आप देखिए बजट का भाषण हुआ, 2.5 घंटे बोली सीतारमण जी, उसके बाद बैठना पड़ा। हां, बैठना पड़ा, क्योंकि देखो भैया, जो 2.5 घंटे झूठ बोलेगा ना, 2.5 घंटे जो झूठ बोलेगा, बैठना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, कुछ खाना पड़ेगा। बस एक ही आदमी है, 2 आदमी हैं, एक नहीं 2 हैं, जो 2.5 घंटे क्या 10 घंटे झूठ बोल देंगे, ना पानी की जरूरत ना खाने की जरूरत। नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल। पिछले भाषण में मैंने बोला देखो, 15 साल से मैं राजनीति कर रहा हूं और मेरे आप भाषण सुन लो, बहुत भाषण दिए हैं, सुन लो। एक भाषण में मैंने झूठ बोला हो, मैं मान जाऊंगा अगर आपने निकाल दिया। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, एक के बाद एक झूठ और बहाने। प्रियंका ने शीला दीक्षित जी की बात की, मैं उन्हें जानता था। एक बार उन्होंने बहाना नहीं बनाया। केजरीवाल जी कहते हैं मोदी जी काम नहीं करने देते।
मोदी जी के बारे में जानते हो, अमित शाह की तो मैं बात ही नहीं करूंगा। मोदी जी के भाषण सुनो, अरविंद केजरीवाल के भाषण सुनो, मोदी जी के भाषण सुनो, अरविंद केजरीवाल जी के भाषण सुनो, झूठ दिखेगा। वो अमित शाह के भाषण, उसमें इतना कचरा है, उसको आप सुनो ही मत। इतना गंध है, इतना गंध निकलता है उस आदमी के मुंह से, उसको तो आप सुनो ही मत, अपना टाइम जाया मत करो। तो मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। प्रियंका ने मेट्रो की बात की, सड़कों की बात की, रिपोर्ट कार्ड पढ़ा और काफी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जो डिटेल था मुझे भी नहीं मालूम था। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार की है, इस बात को आप मानते हो? बात को मानते हो? चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, अगर युवा है उसके सामने सबसे बड़ी कठिनाई रोजगार की है, मानते हो ना? तो मुझे आप बताओ, नरेंद्र मोदी ने और अरविंद केजरीवाल ने बेरोजगारी के बारे में क्या किया? क्या किया? जहां भी मैं जाता हूं, युवाओं से बात करता हूं, पूछता हूं भैया क्या करते हो, कहते कुछ नहीं। फोन के पीछे मेड इन चाइना, जूते के नीचे मेड इन चाइना, शर्ट के पीछे मेड इन चाइना। और नरेंद्र मोदी कहते हैं, देश के युवाओं से कहते हैं पकौड़े बेचो। लंबे लंबे भाषण करते हैं, लंबे लंबे भाषण करते हैं, युवाओं से बात करते हैं। पढ़ाई की स्ट्रेटजी दे रहे थे, क्या कहते हैं उसको, नहीं क्या कहते हैं वो जो नरेंद्र मोदी जी जो बच्चों को सिखाते हैं एग्जाम पास करने का, क्या नाम है उसका? क्या किताब थी वो? किताब का नाम क्या था? परीक्षा की चर्चा। और हमने नरेंद्र मोदी जी से पूछा, भैया एक बार बताओ अपनी डिग्री दिखा दो, वो नहीं दिखी आज तक। आज तक वो नरेंद्र मोदी जी की डिग्री नहीं दिखी, पता नहीं कहां है वो। और बच्चों को सिखा रहे हैं भैया परीक्षा पास करना। मतलब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, खोखलापन, आपको खोखलापन समझना है। और बड़ा मौका है हिंदुस्तान के लिए, बहुत बड़ा मौका है सब युवाओं के लिए। पूरी दुनिया के देश, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, इंग्लैंड, जर्मनी, सब लोग चाहते हैं कि चाइना को कोई ना कोई बैलेंस करे। सब लोग चाहते हैं कि कोई ना कोई देश चाइना को बैलेंस कर दे, मेड इन चाइना को बैलेंस कर दे। सबको डर लग रहा है। बिजनेस वालों ने अपना पूरा पैसा चाइना में डाला, आपने देखा वहां पे वायरस हो गया। हाँ हो गया, आपने देखा। आप जानते हो कि चाइना की सब फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, सब फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं चाइना की। पूरी दुनिया कह रही है कि हम अपना ही पैसा हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान के युवाओं को मदद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान चाइना के सामने मेक इन इंडिया खड़ा कर दे। मेरे पास आते हैं भाई, मेरे पास आते हैं, मेरे पास इन देशों के नेता आते हैं और बंद कमरे में मुझसे एक सवाल पूछते हैं, आप हैरान हो जाओगे। मुझसे बंद कमरे में सवाल पूछते हैं, कहते हैं हां पूरी दुनिया हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहती है, हम भी अपना पैसा हिंदुस्तान में डालना चाहते हैं,
मगर आप हमें एक बात बताइए, ये जो हिंसा, ये जो नफरत हिंदुस्तान में फैल रही है, ये बंद कब होगी? क्योंकि उससे पहले हम अपना 1 रुपया नहीं डालने वाले। हम अपना 1 रुपया नहीं डालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान में हिंसा है, हिंदुस्तान में नफरत है, हिंदुस्तान बटा हुआ है, तो हिंदुस्तान ना चाइना का ना किसी का मुकाबला कर सकता है। यह है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का मतलब। पूरी दुनिया समझता है कि हिंदुस्तान अगर खड़ा होगा, अगर हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार देगा, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता पर ही दे सकता है। मगर यह बात नरेंद्र मोदी के दिमाग में नहीं घुसी और घुस भी नहीं सकती। वो जाएगा तो अपना पूरा समय नरेंद्र मोदी हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई को लड़ाने में लगाता है। उसकी पूरी राजनीति सिर्फ यही है। सुबह उठते हैं, कहते हैं भैया आज मैं देश को कैसे बांटूं। असम में जाते हैं, कुछ कहते हैं, वहां पे लड़ाई करा देते हैं। पंजाब में जाते हैं, वहां लड़ाई करा देते हैं। महाराष्ट्र में जाते हैं, वहां लड़ाई करा देते हैं। दिन भर ये करते हैं और फिर कहते हैं मैं हूं देशभक्त, मैं हूं देशभक्त। इस देश में आप कहीं भी चले जाइए, मैं आपको सच्चाई बताता हूं। मैं बहुत घूमा हूं, देश में बहुत घूमा हूं। आप इस देश में कहीं भी चले जाइए और किसी से पूछिए, किसी भी हिंदुस्तानी से आप पूछिए, वो आपको बता देगा मेरे खून में हिंदुस्तान है, मेरे दिल में हिंदुस्तान है। और सब धर्म के लोग, सब जात के लोग, सब प्रदेश के लोग, सब भाषा बोलने वाले लोग आपको बता देंगे। ये नरेंद्र मोदी और ये केजरीवाल किसको देशभक्ति सिखा रहे हैं? ये किसको देशभक्ति सिखा रहे हैं? इस देश में पूरा का पूरा देश देशभक्त है। किसी को देशभक्ति सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको देश ने काम करने के लिए चुना है, आपको देश ने रोजगार दिलवाने के लिए चुना है, आपको देश ने देश को आगे ले जाने के लिए चुना है। आप वो काम तो नहीं कर पा रहे हो, फेल हो। पूरी दुनिया जानती है, हिंदुस्तान जानता है। बहाना मत बनाओ, देश के युवाओं को समझाओ, उनको आप रोजगार कैसे दिलवाओगे। हर रोज आपसे पूछते हैं, आप कोई ना कोई उल्टी बात कर देते हो, देश को बताओ आप प्रगति कैसे लाओगे। और मैं आपको बता रहा हूं, बिना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के एक हुए इस देश में प्रगति कभी नहीं आ सकती, हो ही नहीं सकता। कर लो जितना करना है आपको। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा पुराना रिश्ता है, सालों पुराना रिश्ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह रिश्ता जो है राजनीतिक रिश्ता नहीं है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं राजनीतिक रिश्ते में। यह मेरा आपका रिश्ता प्यार का रिश्ता है। और मैं नरेंद्र मोदी और केजरीवाल नहीं हूं कि थोड़ी सी सत्ता के लिए मेरे मुंह से कुछ भी निकलवा दो। नहीं निकलेगा, मेरे मुंह से सच निकलेगा, सिर्फ सच निकलेगा। और हिंदुस्तान के सामने एक चैलेंज है, मैं बता रहा हूं आपको। देखो, 6-7 साल पहले मैं पंजाब गया। मैंने पंजाब में एक भाषण दिया। मैंने पंजाब में कहा, पंजाब के सामने एक बड़ा चैलेंज है। और मैंने कहा, पंजाब को जो ड्रग्स का, नहीं भैया वो झंडा है उसको ऊपर करो, नीचे मत करो उसे। अगर पंजाब ड्रग्स से नहीं लड़ेगा तो पंजाब नष्ट हो जाएगा। अकाली दल के नेताओं ने कहा राहुल गांधी को कोई समझ नहीं है। उसके 2-3 साल बाद
उन्हीं अकाली नेताओं ने कहा कि पंजाब को ड्रग से लड़ना पड़ेगा। मैं आपको आज बता रहा हूं, आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान और अगर दिल्ली अपने युवाओं को रोजगार नहीं देगा, अगर हिंदुस्तान और दिल्ली दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल नहीं बनेगा, तो जो आज आपको हिंदुस्तान में हिंसा और नफरत दिख रही है, उससे 10 गुना ज्यादा नफरत और हिंसा आपको दिखेगी। हिंदुस्तान के सामने सिर्फ एक चैलेंज है, और वो है अपने बच्चों को, अपने युवाओं को रोजगार किस प्रकार से दिलवाना। और मैं आपको बता रहा हूं, यह काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकते हैं, और यह काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। और उस काम को करने के लिए आपको नरेंद्र मोदी और केजरीवाल को परे करना पड़ेगा। और वो काम सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक साथ लाकर, प्यार से एक साथ लाकर वो काम होने वाला है। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है, इसको आप सुन लीजिए और आप देखना। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आपने इतने प्यार से मेरा भाषण सुना, इतने प्यार से आपने मेरा भाषण सुना, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, जो सरकार युवा रोजगार चाहता है, युवा विकास चाहता है, युवा प्रगति चाहता है, और नरेंद्र मोदी उसी युवा को पीटता है, पुलिस से गोली मरवाता है। हाँ? जो मैंने कहा आप याद रखो, देखो, 6-7 महीने में, 8-10 महीने में, 1 साल के अंदर हिंदुस्तान के युवा के दिल के अंदर से ऐसी आवाज उठेगी, आपने हिंदुस्तान के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा होगा। और आवाज वो क्या होगी? वो आवाज होगी, नरेंद्र मोदी परे हटो, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार दो। ये आवाज निकलेगी, देखना आप। और फिर आएगा मजा, क्योंकि फिर हिंदुस्तान सही पटरी पे चलेगा, और हिंदुस्तान में जो शुरू होना चाहिए, रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग का जो काम शुरू होना चाहिए, वो होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। केसी वेणुगोपाल जी, प्रियंका जी, पीसी चाको जी, सुभाष चोपड़ा जी, रघु शर्मा जी, नदीम जावेद जी, मोहम्मद उस्मान जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब नेता, हमारे कैंडिडेट्स हारून यूसुफ जी, अलका लांबा जी, मिर्जा जावेद अली जी, पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। नदीम ने अपने भाषण में कहा कि आजाद जी ने यहां कहा था कि बिना हिंदू मुस्लिम एकता की उन्हें आजादी नहीं चाहिए। मैं दूसरी बात बोलता हूं, बिना हिंदू मुस्लिम एकता की इस देश को आजादी मिलती ही नहीं। अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता नहीं होती तो शायद आज भी यहां अंग्रेज बैठे होते।
और जो भी इस देश में हुआ है, आजादी की बात करें, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, टेलीकॉम रेवोल्यूशन, जो भी इस देश ने किया है, उसकी नींव हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता है। और जो भी सोचता है कि बिना इस एकता के, बिना भाईचारे के, बिना प्यार और मोहब्बत के ये देश आगे जा सकता है, उसे इस देश के इतिहास के बारे में और इस देश के बारे में कोई समझ नहीं है। यह सच्चाई है। और अगर आप देखें, लोग कहते हैं और पूरा देश जानता है, दुनिया भी जानती है कि जो प्रगति हिंदुस्तान में 5 साल पहले हो रही थी, 2004 से 2014 तक जो प्रगति हुई, ओबामा जी ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहली बार इतिहास में अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका का मुकाबला हिंदुस्तान और चाइना के युवा कर सकते हैं। और मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश आए, डिनर था, मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस की लीडरशिप, जॉर्ज बुश, और जॉर्ज बुश सवाल पूछते हैं, प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं, कहते हैं मैं एक बात समझना चाहता हूं। मनमोहन सिंह जी ने कहा क्या? कहते हैं इस देश में हिंदू और मुसलमान, करोड़ों हिंदू और मुसलमान प्यार से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। कारण क्या है? कारण है कि अगर आप सचमुच देखें तो हिंदुस्तान के सब लोगों के बीच में, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के बीच में प्यार है। यह सच्चाई है। एक कांग्रेस का कार्यकर्ता इसी इलेक्शन में कैंपेनिंग कर रहा था, वहां 2 लड़कों से उसकी बात हुई, एक हिंदू एक मुसलमान, और उसने उनसे पूछा कि एक बात बताओ, ये जो देश में माहौल है, ये दिन भर जो नरेंद्र मोदी कहते रहते हैं, इसके बारे में क्या लगता है? वो कहते हैं देखिए, नरेंद्र मोदी जो कहता है, केजरीवाल जो कहता है, मगर ये मेरा दोस्त है, ये मुसलमान है, मैं हिंदू हूं, मैं इससे प्यार करता हूं। और ये सिर्फ मैंने आपको 2 लड़कों की बात की, मगर आप हिंदुस्तान में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, पूछिए, देखिए गुस्सा हो सकता है, आदमी गुस्सा हो जाता है, दोस्तों के बीच में भी गुस्सा हो जाता है। नफरत और गुस्से में फर्क होता है। यह जवाब दीजिए मुझे, नरेंद्र मोदी के आने से पहले
दो